आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के पैरेलल लाइंस बेसिकली होती क्या और पैरेलल लाइंस के क्या क्या रूल होते हैं। सो आज हम करेंगे ये, ठीक है। इससे पहले जो है एक्सरसाइज 6.1 और उसका इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर इंट्रोडक्शन वो मैंने ऑलरेडी जो है दे रखा है। आप जाके देख सकते हो, एक्सरसाइज भी देख सकते हो उसकी, और उनका पीडीएफ जो है मैंने उनके डिस्क्रिप्शन में जो है डाल रखा है। सो आज करेंगे हम पैरेलल लाइंस। सो बेसिकली पैरेलल लाइंस होती क्या है? पैरेलल लाइंस होती हैं ये दोज टू लाइंस विच कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे से मिलकर जो विच कांट इंटरसेक्ट बाय एक्सटेंड, जो एक्सटेंड होकर जो है आगे जाके नहीं मिलती, उनसे हम बोल जो नहीं मिलती उन्हें बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। जस्ट लाइक ट्रैक ऑफ ट्रेन, ठीक है, वो होती है। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस तो ये होती है। अब एक होता है ट्रांसवर्सल ऑल्सो, एक होता है ट्रांसवर्सल ऑल्सो। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल होता है जो इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। ठीक है, जस्ट लाइक ये दो पैरेलल लाइंस को इसने इंटरसेक्ट किया, सो ये क्या बन गया? ट्रांसवर्सल। थोड़ा मैं इसको जो है पैरेलल लाइंस को थोड़ा ज़्यादा बड़ा करती हूँ ताकि जो है जब इसकी प्रॉपर्टी बताऊँ तो आपको ढंग से दिखे। ठीक है, ये है पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल। मान लो इस पैरेलल लाइन का एल है और ये एम है, और ये ट्रांसवर्सल है इसका नाम क्या है? एन है। सो मैं क्या बोलूँगी कि एल पैरेलल टू एम एंड एन इज व्हाट? ट्रांसवर्सल। ओके, ये चीज़ होती है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है ऑलरेडी, कि आपको दो लाइंस पैरेलल दे रखी होती है और एन जो भी आपको ट्रांसवर्सल होगा उसका नाम होगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे कि एंगल्स कैसे होते हैं इस पे। देखो, सबसे पहली बात, मैं यहाँ दूसरा पेन देती हूँ, रुको एक मिनट। यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो, ये जो होता है और ये जो एंगल होता है 1 2, ठीक है, और जो ये एंगल होता है 3 और 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये किस साइड बने? ट्रांसवर्सल के और पैरेलल लाइंस के आउटसाइड बने। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स जो बाहर की तरफ बने, पैरेलल लाइंस के आउटसाइड, उसे बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स। सो 1 2 3 4 ये कैसे हो गए? एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब जो अंदर बने लाइक 5 6 7 एंड 8, ये कौन से हो गए? ये हो गए इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ये अंदर बने हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर आप पीडीएफ देखोगे खोलोगे सो आपको ये जो है प्रॉपरली दिख जाएगा कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज ये जो है कैसे बने हैं? आउटसाइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। एंड एंगल 5 6 7 एंड एंगल 8 इज इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ये इनसाइड बने हैं, इंटीरियर मतलब। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब बारी आती है आपकी कुछ एंगल्स की, जैसे एंगल्स कौन से इक्वल होते हैं, कि पेयर्स ऑफ एंगल्स जो कौन से इक्वल होते हैं। अब वो चीज़ देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? एक होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे बोलते हैं वो मैं बताती हूँ यहाँ पे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब उन एंगल्स को कौन से बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जस्ट लाइक दिस, 1 एक बाहर वाला एंगल, एक अंदर वाला एंगल। ठीक है, ऐसी एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, ऐसी एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला, मतलब ये इसके मतलब ये वाला एंगल, मैं यहाँ बताती हूँ थोड़ा सा नीचे, ये समझ लो ये पैरेलल लाइन से। ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज अगर मैं बार बार पकड़ नहीं सकती तो मैं आपको यहीं लेके बता देती हूँ उसको। ये पैरेलल लाइन से आपकी, ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्सल है।
ठीक है। ये आपको दे रखा है ऊपर, ये 1 2 ऊपर के हिसाब से मैंने सब ले ली, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होता है, ठीक है। मतलब ये जो होगा ना एंगल, वो किसके इक्वल होगा? ये वाले के। ऐसे एंगल 2 किसके होगा? इसके, ठीक है। कि एक बार बाहर का और एक बार अंदर का, एक बार बाहर का और एक बार अंदर का, ये दोनों ऐसे इक्वल होते हैं। ऐसे एंगल, ऐसे हो गया एंगल 5 इक्वल टू एंगल, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे बाहर का है ना, सॉरी अंदर का है ना। सो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के। मतलब एक अंदर का एक बाहर का, कॉरस्पॉन्डेंस मतलब एक अंदर का एक बाहर का, एक इंटीरियर एंगल्स और एक एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सो एंगल 1 और हमेशा ये वाले होंगे, ये वाले एंगल्स इन चारों एंगल्स के इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि आप 7 को 8 के इक्वल बना दो या 3 को 4 के इक्वल, ऐसे कभी नहीं होगा। ये वाले एंगल्स जो होंगे इनके इक्वल होंगे। अब वो बाय कुछ प्रॉपर्टीज़, जो कुछ एंगल्स के नेम होते हैं उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या लिया, मैंने एंगल 1 को, मतलब ये बाहर वाला एंगल इस इंटीरियर के एंगल के इक्वल हो गया। ऐसे एंगल 2 जो है ऐसे किसको जाएगा? एंगल 8 के इक्वल, ठीक है। अब ऐसे एंगल 5 जो है हमारा, एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? इसमें लिखते हैं यहाँ पे कि एंगल 5 इक्वल टू, अब ये कहाँ का है? ये बाहर का है, सॉरी अंदर का इंटीरियर एंगल है, तो ये किसके इक्वल होगा? बाहर वाले के, एंगल 3 के, ठीक है। ऐसी क्या है? ऐसी एंगल 6 है, एंगल 6 किसके इक्वल होगा आपके? ये अंदर का है और ये बाहर का, एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, करस्पॉन्डेंस चलता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब जो करस्पॉन्डेंस, एक बाहर का एंगल इक्वल होगा एक अंदर का, ऐसे, ठीक है। ये 4 पेयर होते हैं जो इसमें बताए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं लेती हूँ बी। एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट, इसके दो टाइप होते हैं ऑल्टरनेट के ना, दो टाइप होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। अब आपको पता ही होगा कि इंटीरियर एक्सटीरियर तो मैंने अभी ऊपर बताया, इंटीरियर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये मैं पैरेलल लाइंस ले लेती हूँ, ठीक है। ये मेरी पैरेलल लाइंस है, ये 1 2, ये 3 4 5 6 7 एंड ये 8, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे एक ये वाला एंगल, ये वाला इक्वल होगा, मतलब एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 होगा। मतलब एंगल 5 जो होगा ऑल्टरनेट, मतलब एक इधर का होगा एक इधर का, ऐसे, ठीक है। मतलब ये एंगल 5, सॉरी ये मिट गया, ये अंदर से कर दो, 5 और 6, ठीक है। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके, ठीक है। सॉरी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? जो ये होगा, ये किसके इक्वल होगा? इसके। ऐसे ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसके। मतलब उल्टे होते हैं, जैसे ये पैरेलल लाइन से, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये होते हैं कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। सो एंगल 5 इक्वल टू, इसमें आई पे बना देते हैं ऐसे, इसी वे में ये लाइन है, ठीक है। सो ये कैसे होंगे? ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। सो एंगल 5 इक्वल टू, एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 5 7 8 था, ठीक है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। इसमें सिर्फ दो पेयर्स बनते हैं पैरेलल लाइंस में, ठीक है। अब तीसरा आता है सी, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, अब ऊपर वाले में क्या था? वही सेम चीज़ होती है। ऊपर वाले में क्या था? इंटीरियर, मतलब अंदर के बताए थे आपको इक्वल। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या होगा? बाहर के, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब ये है, इसमें क्या होगा? ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसके। मतलब अब इसमें एक्सटीरियर वाले आ जाएंगे, बाहर वाले, ठीक है। सो ये 1 था, ये 2, ये 3 था मेरा, ये 4 ऊपर वाले उसके हिसाब से, ठीक है। सो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 4, ठीक है। ऐसे क्या होगा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल मेरा 3। समझ में आया आपको? इसमें जो है ये इसके इक्वल होगा, ये इसके, और एक्सटीरियर में, इंटीरियर में क्या होता है? ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल। आपको बस ये सारे जो है पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट आपको अब थोड़े स्ट्रॉन्ग करने होंगे, एकदम टिप्स पे आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन से एंगल होते हैं, ये कौन से एंगल होते हैं, ताकि जो है आपको देखते ही पता लग जाए, ठीक है। एक आता है डी। डी होता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये तो सीधा सीधा लैंग्वेज से ही पता लग रहा है इसकी कि कैसे एंगल्स इक्वल होते हैं। कि इंटीरियर एंगल्स, जो एंगल्स, जो अंदर के एंगल्स, मतलब यहाँ बताती हूँ मैं, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, जो एंगल सेम साइड पे होंगे। सेम साइड मतलब कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। मीन्स ऊपर मैंने क्या क्या लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये जो होगा इसके भी इक्वल होगा, ये जो होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड, ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये इक्वल होते हैं एक तरह से। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे होगा ये? इनको हम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ही बोल सकते हैं। जो ये वाले एंगल्स होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ही बोल सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव कि एक के बाद एक आते हैं तो इसलिए इक्वल हो गए। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स की इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर आल्सो रेफर्ड टू एज कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, बस आपको ये चार चीज़ें आपको यही ध्यान रखनी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, एक्सटीरियर कौन से होते हैं, एंड द लास्ट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल कौन से होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको ये करने में बहुत आसानी रहेगी, आप आसानी से ये जो है कर सकते हो। ठीक है, अब वही चीज़ मैंने सबको बता दिया आपको कि कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, कौन कौन से एंगल्स हाँ इक्वल होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और चीज़ होती है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये चीज़ आपको दे रखी होती है। ठीक है, हाँ ये चीज़ आपको दे रखी होती है, आपको ये निकालने को बोलते हैं एंगल्स। तो आप ये दो जो होंगे वो कैसे निकालोगे, जैसे ये दो एंगल्स आपको ये दे रखा होगा, ये कैसे निकालोगे, ये स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन जा रही है, सो आप ये निकाल सकते हो 1 और 2 है समझ लो, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 180/LP। ये ऐसे निकल सकता है। ठीक है, अगर ई दे रखा है एंगल, आपको ई दे रखा है, तो ये एंगल इक्वल हो गया बाय VOA, मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो मतलब जो इसका इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने आपको ये करा रखा था कि LP क्या होता है और VOA मतलब वर्टिकली अपोजिट क्या होता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि क्या होता है। अब आते हैं आपका, अब एग्जाम्पल पे आते हैं। ये तो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद रखना है कि कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ लगेंगे, मतलब कैसे एंगल्स क्या होंगे। सबसे पहले आपको यही अच्छी तरह आपको याद पड़े होने चाहिए। अब आता है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो आपको क्या दे रखा है इसमें। इसमें बोला है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगी ना, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा कि पैरेलल लाइन्स का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, या हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एंगल्स कैसे लगाते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन आपको जो दे रखा है यहाँ पे, वो बोल रखा है कि PQRS जो है पैरेलल लाइन्स हैं। ऑलरेडी आपको जो ऑलरेडी गिवन है कि PQRS जो है पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब उसके बाद जो है, ये थोड़ा मैं गैप दे देती हूँ इसके बीच में, ये ठीक है, PQRS पैरेलल लाइन्स है। और इसमें बोल रखा है आपको, ये दो डायग्राम दे रखे हैं ना, हाँ 2 डायग्राम, एक मिनट, चलो इन्होंने एक्सटेंड कर रखा है 2 डायग्राम। ठीक है, सो पहला डायग्राम जो है आपको ये दे रखा है कि PQRS, ये तो दे रखा है आपको। अब उसके बाद आपको क्या बोल रखा है, ये आपको ये लाइन दे रखी है, मतलब ये ऐसे ड्रॉन है, ये 135 है आपकी। ठीक है, 135 डिग्री है, और ये x बोल रखा है, और ये नीचे y है, एंड दिस इज द 40 डिग्री। ओके, दिस इज द 40 डिग्री। सो और ये m है, ये बीच वाला जो है ना, ये बीच का जो पॉइंट है ये m है। ठीक है, सो अब आपको क्या निकालना है इसमें, अब आपको बोल रखा है कि फाइंड द एंगल XMY। आपको ये एंगल जो है फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड द एंगल XMY। अब XMY देखो कि XMY का XMY मीन्स ये एंगल आपको जो है फाइंड करना है। अब ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, अब इसके लिए हमें जो यहाँ से कोई पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं लग पा रहा ना, ये पैरेलल लाइंस है, और यहाँ पर ट्रांसवर्सल हम कैसे ड्रॉन करेंगे और कैसे जो है हम ये एंगल्स को कैसे लाएंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है बीच में से एक लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी।
सो मैं बीच में से एक लाइन ड्रॉन कर देती हूँ, डॉटेड लाइन करके, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं मान सकती हूँ पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब जो है मैं यहाँ से अगर मैं इन दो लाइंस को पैरेलल लाइंस मानूँ और ये ट्रांसवर्सल जो है मैं यहाँ ड्रॉन करूँ, सो मैं यहाँ से ये एंगल निकाल लूँगी, ठीक है। और अगर मैं इसको और इसको पैरेलल लाइंस मानूँ और मैं इसको ट्रांसवर्सल मानूँ, सो मैं ये एंगल भी निकाल लूँगी और इन दोनों एंगल्स को क्या कर दूँगी, प्लस कर दूँगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि कैसे आएगा। तो मैं यहाँ पर वापस से एक बार डायग्राम बना लेती हूँ कि मेरा ये दे रखा है P Q R S, ठीक है। और जो मैंने डॉटेड लाइन जो मैंने एक्सटेंड करी है वो मेरी हो गई A B, ठीक है। सो मैं लिख दूंगी कि क्या कंस्ट्रक्ट किया है मैंने, कि वी ड्रॉ अ लाइन AB which is parallel to the PQ and RS, कि AB लाइन भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये क्या था 135 दे रखा था और ये क्या था आपको 40, ठीक है। आपको पहले ये एंगल निकालना है, क्या निकालना है, ये एंगल। सो आप क्या ले लोगे, सो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, PQ और RS क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और PQ और क्या है, PQ और RS पैरेलल है, ठीक है। सो ये और ये लाइन पैरेलल है और ये मेरा ट्रांसवर्सल हो गया ये, ठीक है। मेरे को ये एंगल दे रखा है तो मैं ये एंगल निकाल सकती हूँ, हाँ निकाल सकती हूँ। ये एक प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी, जो मैंने आपको बताई थी अभी पीछे, इसी में क्वेश्चन में बताया था, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यस, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। एक तरह से सेम साइड पे तो है, देखो खुद देखो, ये दो लाइन है, ये मैंने ट्रांसवर्सल लिया, ये 135 है, मुझे ये निकालना है। सो एक तरह से ये एक साइड पे तो है दोनों एंगल्स, तो ये क्या होगी, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो मैं लिख दूंगी कि ये मेरा क्या था, x था और ये मेरा m था। सो मैं लिख दूंगी कि एम एक्स क्यू, दैट इज एम एक्स क्यू इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू लगा दूंगी, और ये बीच का एंगल कौन सा होगा, ये मेरा होगा x, ये मेरा होगा एक्स एम बी, ये एक्स एम बी होगा ना, एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू वॉट, 135, ठीक है, इज इक्वल टू 135, फिर से लिख देती हूँ मैं, इज इक्वल टू 135 बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल्स। आपको ये रीज़न देना ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखना, ये अगर रीज़न नहीं देंगे तो इसका आधा मार्क्स या मार्क्स कट जाता है, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड का एंगल क्या हो गया, 135। सो मैंने ये भी क्या निकाल लिया, मेरा ये एंगल आ गया 135। अब मुझे ये निकालना है, ठीक है। सो मैं क्या लिख लूँगी, सो अब मैं दूसरी कंडीशन लूँगी, अब मैं ए बी पैरेलल टू आर एस कर दूँगी। सो मैं लिख दूँगी कि ए बी पैरेलल टू आर एस, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मेरे को ये लाइन दे रखी है और मैंने ये ट्रांसवर्सल मानना है इस बार, ठीक है। और मुझे क्या एंगल दे रखा है, 40 जो है मेरा, कहाँ है 40, ये माना है ना, तो ये माना है, तो मेरा ये एंगल होगा और मुझे ये निकालना है। ओके ओके ओके, एक मिनट, ये मेरी ये दो लाइन है, ये पैरेलल है, ये मुझे गिवन है और ये निकालना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, अच्छा देखो, एक प्रॉपर्टी मैंने ऊपर थोड़ी गलत बताई है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। ये है, ये रहा, ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी गलत बताई है। इसमें क्या है, इसमें जो इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड है ना, इसमें जो है ये एंगल जो है ना प्लस होंगे। इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड वाले जो क्या होते हैं, वो प्लस होते हैं, ठीक है, जो सेम साइड पे होते हैं, ये प्लस होके इसका सम क्या होता है, 180 तब 180 होता है। और जो दूसरा है 2, या 2 नहीं, या 5 आएगा ना, 5 5 7, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180। सो मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्टी थोड़ी गलत बताई थी, तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, हो जाता है यार कभी कभी, थोड़ा ऐसे इग्नोर मारो। ये मैंने अब ठीक कर दिया, मुझे एकदम से याद आया कि ऐसा तो होता ही नहीं था इसमें, कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड तो इक्वल नहीं थे।
मैंने अभी देखा कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड जो है उनका सम 180 होता है। सो अब मेरा क्या आ गया, अब मेरा जो है ये एंगल है, यहाँ मेरा 40 दे रखा है मेरे को, ये मुझे निकालना है। ठीक है, सो मैं ये कैसे निकालूंगी, अब देखो एक मिनट, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड लिया है ना मैंने, अब मैं इस सबको मिटा दूंगी। अब मैं यहाँ पे कुछ, अब मुझे 180 को पुट करना है इज इक्वल टू उन दोनों के सम को, है ना, क्योंकि वो इक्वल तो हो नहीं सकता, अब मुझे उनके सम को 180 करना है। सो मैं क्या लिख लूँगी कि एंगल आगे मेरा एंगल एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहाँ से एम एक्स क्यू मुझे क्या दे रखा है, एम एक्स क्यू जो है मेरे जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है मेरा 135 डिग्री, एम एक्स एम बी मुझे निकालना है और 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो एक्स एम बी मेरा क्या आ जाएगा, ये इधर मैं माइनस में ले आऊँगी तो मेरा ये -5 आ जाएगा, 7 में से 41, ये आ गया मेरा 45। ठीक है, सो मेरा ये एंगल क्या आ गया, मेरा आ गया ये एंगल 45। सो मैं यहाँ लिख दूँगी कि एम एक्स बी मेरा क्या आ गया 45। अब आती है बारी दूसरी चीज़ की, जो दूसरा मुझे एंगल निकालना है। लाइक मुझे ऐसे डायग्राम था, ठीक है, और मैंने बीच में ट्रांसवर्सल लिया था, मुझे इन दोनों का एंगल्स निकालना है। ठीक है, आपको क्या बोल रखा था फिर से देख लो एक बार, ये आपको दे रखा था डायग्राम, ये बीच में आपकी लाइन थी और ये ट्रांसवर्सल जा रहा था। ठीक है, ये एंगल मतलब आपको ये एंगल निकालना था पूरा, तो मैं इसके लिए कैसे करूँगी, मैं पहले ये निकालूंगी फिर मैं ये निकालूंगी। अब मैंने ये तो निकाल लिया, अब मुझे ये निकालना है। सो मैं ये अब पैरेलल लाइंस लूँगी और इसे ट्रांसवर्सल मानूंगी। सो मैं इसको ऐसे रफ में बना देती हूँ, नीचे पैरेलल लाइंस, ये मुझे गिवन है एंगल, ये मुझे गिवन है एंगल, और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मुझे गिवन है। सो ये हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरा ये दोनों, ये कौन से एंगल्स होते हैं, ये और ये इसको मैं इक्वल कर सकती हूँ बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो मैं इसको भी 40 बना दूँगी क्योंकि मुझे 40 गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। सो मैं इसको क्या बना दूँगी 40। ठीक है, सो मैं इसको 40 बना दूँगी, तो मैं क्या लिखूँगी उस पर, उसका नाम देख के, नाउ नाउ मैं लिख दूँगी कि ए बी इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, मैंने ये पैरेलल लिया। ठीक है, सो मैं डायग्राम में क्या देखूँगी कि मेरा डायग्राम जो है क्या हो जाएगा, मेरा इंटीरियर एंगल्स कौन से इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी एम वाई इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री हो जाएगा किससे, बाय इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये 40 में बनाए थे यहाँ पे 40 डिग्री बाय बाय ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट भी लिखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इससे हो जाएगा। अब आपको जो है, अब आपके पास ये डायग्राम था, अब आपके पास क्या आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, आपके पास क्या है, ये 45 आ गया, ये 40 आ गया। सो अब ये पूरा निकालने क्या करोगे आप, इन दोनों को प्लस करोगे। सो आप इन दोनों एंगल्स को प्लस कर लो। सो एंगल को प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो आप अगर मानना चाहो, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इक्वेशन 1 मान के इक्वेशन 2 मान के भी आप कर सकते हो। अब आप डायरेक्ट करना चाहो कि आपको क्या निकालना है, एक्स एम बी एक्स एम वाई निकालना है। सो ये एक्स एम वाई इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, एक्स एम वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। ठीक है, इन दोनों को प्लस कराया, इज इक्वल टू ये मेरा आ गया था, ऊपर जो एक्स एम बी था 45 आ गया था, और ये क्या था मेरा 40। अब इन दोनों को मैंने प्लस कराया, तो मेरा क्या आ गया आंसर, यहाँ से मेरा आ गया 85। सो मेरा एक्स एम वाई क्या आ गया मेरा 85, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है ना, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट देखने हैं, एक बार आप बुक खोल के बैठोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जो इंटीरियर एंगल्स होंगे सेम साइड, उसको थोड़ा प्लीज़ इग्नोर करना, उसकी वजह से आप प्लीज़ कुछ बोल मतलब कुछ कहना, कुछ एक तरह से मतलब कुछ सोचना मत कि मैंने गलत बताया, ये वो थोड़ा गलती हो जाती है यार, सबसे होती है। ठीक है, सो इसकी पीडीएफ जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको कुछ दिक्कत होगी सो उसमें से आप देख लीजिएगा, और अब की बार प्लीज़ सारा सही है।
आपकी बात सारा सही, मतलब कि सही है। अब जो पीडीएफ में कुछ गलत नहीं है इसमें, मतलब ठीक है। सो आप प्लीज़ जाके जो है इससे एक बार वीडियो को देखो, और नेक्स्ट वीडियो जो है एक्सरसाइज 6.2 है, वो जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगी। सो जब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।